मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी की सीरीज में क्या देखने वाले हैं? कारक। कारक की हमारी पार्ट 1 क्लास हो चुकी है। कारक के पार्ट 1 में बेटा मैंने आपको बताया था इसकी थ्योरी के बारे में, कारक के कितने भेद होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है, उसको किस तरीके से हम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था। आज बेटा जो हम देखने वाले हैं कि कारक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनते हैं, तो वो सारी चीजों को आज हम इस क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो मैं आपको कल की क्लास की थोड़ी सी आपको डिटेल चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको कारक बताया था, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के बेटा मैंने आपको बताए थे 8 भेद होते हैं। और मैंने उसमें क्या क्या बताया था, एक मैंने आपको बताया था विभक्ति, एक मैंने बताया था वचन, एक मैंने कारक बताया था, एक मैंने आपको बताया था क्या नाम है, कारक चिन्ह। तो विभक्ति बेटा मैंने कितना बताया था, वो 8 विभक्ति बताया था। एक प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और मैंने जो कारक बताया था और कारक चिन्ह बताया था, जैसे कारक में क्या आ जाएगा, वैसे जैसे कर्ता का, तो उसका आपका कारक चिन्ह क्या आ जाएगा, ने। जैसे कर्म कारक, तो क्या कारक चिन्ह आ जाएगा, को। तो इसी तरीके से आपको याद करना है, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध काके की नाने ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजि अरे। तो ये बेटा हमारे 8 कारक हैं। इन 8 कारक जो है इनके लगभग मैं आपको 50 क्वेश्चन तक मैं आपको कराऊंगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में बेटा मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा। 25 क्वेश्चन में आपको करके देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने आपके गलत होते हैं। तो आप सभी लोग बेटा एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो। जैसे हमारे कुछ छात्र हैं जो लगातार क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं, पूरी हिंदी की सीरीज को, मैथ की सीरीज को और रीजनिंग की सीरीज को देख रहे हैं, तो उसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार फॉलो कर रहे हैं और लगातार अपना फीडबैक भी दे रहे हैं और किसका कितना सही है। जैसे कि उसमें एक हमारी पूजा जी है, पूजा जी क्या नाम लगातार क्लास को देखती भी है और कमेंट करते हैं, ममता जी है, नीलम है और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लगातार क्या नाम है क्लास कर रहे हैं और अपना क्या नाम है, किसका कितना स्कोर हो रहा है, वो सभी को एक बार बताते चलिए। ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी अपने एक बार क्लासेस को देखो। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी इसलिए बताता हूं कि जब तक आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी तब तक आपको क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं कठिनाई होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना बेटा, थ्योरी की क्लास को देखना है। थ्योरी की क्लास को देखने के बाद आपको क्या करना है, जो मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, तो आप एक चीज को देख रहे हैं बेटा कि मैं आपको पढ़ाने के बाद यानी कि थ्योरी बताने के बाद मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन तक मैं आपको 50 से प्लस क्वेश्चन को हम आपको करवा देते हैं। तो आप सभी लोग एक बार क्लास को लगातार फॉलो करो और लगातार फॉलो करने के बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि मेरी हिंदी या मैथ या रीजनिंग सारे सब्जेक्ट में आपको बेहतर तरीके से कंप्लीट करा रहा हूं। तो चलिए बेटा आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप सभी लोग लिखते चलिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा कि मेरा कितना इसमें से सही है। ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया बेटा, इसमें कारक के कितने भेद होते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको बेटा अभी बताया था कि कारक के मैंने कितने भेद आपको बताए थे, कारक के आपको 8 भेद बताए थे। कौन कौन से, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध काके की और आपका अधिकरण में पर, और आपका क्या नाम है, संबोधन हे अजि अरे। तो यानी कि हमारे कारक के कितने भेद होते हैं बेटा, कारक के हमारे 8 भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, ने किस कारक की विभक्ति है, ने किस कारक की विभक्ति है। तो मैंने आपको बेटा बताया था कि कर्ता ने, कर्ता का जो कारक चिन्ह क्या होता है, ने। तो कर्ता ने, मैंने आपको बताया कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, कर्ण से होता है और अपादान से अलग होने का भाव होता है। इसमें ने की बात कर रहा है तो कर्ता ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव, इसमें क्या हो रहा है बेटा, किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, वह कौन सा कारक होता है, आपको यह बताना।
अलग होने का भाव का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें क्या नाम है व्यक्ति अलग होगा। तो अलग होने का भाव मैंने क्या बताया था, जो आपका अपादान, अपादान मतलब क्या होता है अलग होने का भाव। जैसे मैंने आपको बताया था पेड़ से फल गिर गए, तो पेड़ से फल गिर गए, या व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठा था वो कुर्सी से नीचे गिर पड़ा, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा बेटा, अलग होने का भाव हो रहा है, यानी ये कौन सा हो जाएगा, ये अपादान कारक हो जाएगा। उसने बच्चे को मिठाई दी, उसने बच्चे को मिठाई दी, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है बेटा उसने बच्चे को मिठाई दी, इसमें कौन सा कारक होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है जिसमें आपको बच्चों के लिए यानी कि संप्रदान के लिए, यानी कि बच्चों को मिठाई दी, यानी कि बच्चों के लिए मिठाई लाया था ना, तो ये तभी तो बच्चों को मिठाई दिया, यानी कि ये किस में आ जाएगा, मैंने आपको बताया था संप्रदान के लिए, यानी किसी के लिए कोई चीज लाया जाता है तो वो क्या होता है, वो संप्रदान हो जाता है। अपादान हुआ होता है जो क्या नाम है अलग होने का भाव होता है, उसे क्या बोलते हैं, अपादान कारक कहलाता है। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि बच्चों के लिए मिठाई दी, यानी क्या नाम है, ये आपका संप्रदान कारक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, उसने रंगों से आकर्षक चित्र बनाया, वाक्य में कारक चिन्ह है, आपसे ये बताया जा रहा है। तो इसका आपका बेटा जो आपसे पूछा जा रहा है, उसने रंगों से मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, तो वह कौन सा कारक हो जाता है, वो कर्ण कारक हो जाता है। यानी कि से या के द्वारा शब्द का जब भी अगर आपको प्रयोग देखने को मिलेगा वो कौन सा हो जाता है, वो हमारा कर्ण कारक आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, इसमें बेटा संबंध दिखा रहा है, यानी कि कोई भी दोस्त हमारा अपना नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थवश है। तो यानी कि किसी सामने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हो ना कि जिसे देखता हूं वही स्वार्थ निकलता है, यानी कि कहने मतलब जो हमारे पास सामने जो व्यक्ति है उसकी बात कर रहे हैं, जिसे देखता हूं वही क्या होता है, स्वार्थी होता है। यानी किसमें आ जाएगा बेटा, ये हमारा संबंध कारक में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा, इसमें मोहन का घर अच्छा है, मोहन का घर अच्छा है, तो मोहन का घर अच्छा है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसकी हम बात करते हैं बेटा, मोहन का घर अच्छा है, यानी कि ये संबंध दिखा रहा है। जैसे मैंने बोला यहाँ पेन अच्छी है, यानी कि ये संबंध दिखा रहा है, मेरी पेन जो है बहुत अच्छी है, तो यानी कि संबंध दिखा रहा है ना, यानी कि किस में आ जाएगा बेटा, ये संबंध कारक में आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीमा का भाई आया, सीमा का भाई आया, तो मैंने आपको एक चीज बताया था बेटा कि जब भी अगर आपके पास का की के आ जाता है तो यानी वो किस में आ जाता है, वो हमारा संबंध कारक में आ जाता है। सीमा का भाई यानी इसमें भी आपको किसकी बात कर रहा है, रिलेशन की बात कर रहा है, जो सीमा का भाई यानी कि क्या नाम है, किस में आ जाएगा, वो हमारा बेटा संबंध कारक में आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं, गोपाल ने राधा को बुलाया, गोपाल ने राधा को बुलाया, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, जब हमारे पास को शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यानी कि कौन सा हो जाता है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्ता कारक कहीं दिया नहीं गया, नहीं तो ने शब्द का प्रयोग उसमें आ जाता, लेकिन कर्ता नहीं है तो इसमें क्या है, कर्म है, यानी कि किसमें आ जाएगा बेटा, ये कर्म को, यानी कि इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं 430 नंबर की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक विभक्ति वाला वाक्य पहचानिए, अधिकरण कारक वाला विभक्ति का वाक्य पहचानिए। अधिकरण मतलब क्या होता है बेटा, जिस पर क्या नाम है, अधिकार जमाना, जैसे तुम अधिकरण कारक का चिन्ह मैंने क्या होता है, में या पर, में या पर, जैसे तुम्हारे घर पर चोर है, तुम्हारे घर पर चोर है, यानी कि पर शब्द का प्रयोग करेगा तो यानी क्या नाम है, वो बेटा अपना अधिकार जमा रखा है। जैसे छत पर सब सो रहे, तो मैंने आपको बताया जहां पर भी आपको में या पर का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा कारक हो जाता है, वो हमारा अधिकरण कारक हो जाता है। छत पर सब सो रहे हैं, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक वाला वाक्य पहचानिए। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा कि अधिकरण कारक वाला, अधिकरण मतलब क्या होता है, जिस पर किसी का कब्जा या किसी का यानी कि वहां पर होना, तो वह क्या कहलाता है, वह हमारा क्या नाम है, अधिकरण कारक में आ जाता है। जैसे मनुष्य अपने घर में भी सुरक्षित कहाँ रहता है, यानी कि क्या नाम, व्यक्ति अपने घर की बात कर रहा है ना, यानी कि मनुष्य अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं रहता, यानी कि जिसमें मैंने आपको बताया में या पर का प्रयोग किया जाता है वह किस में आ जाता है बेटा, वो हमारा अधिकरण कारक में आ जाता है। ठीक है ना,
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद सिंह वन में रहता है। सिंह जो है वन में रहता है। अगर हम इसकी बात करते हैं 432 नंबर की तरफ चलते हैं तो सिंह वन में रहता है, तो ये हमारा कौन सा कारक हो जाएगा बेटा, यानी कि जिसमें मैंने आपको बताया था में या पर का प्रयोग किया जाता है वो किस में आ जाता है, वो हमारा अधिकरण कारक में आ जाता है। तो यानी कि सिंह वन में रहता है तो ये कौन सा कारक बेटा हो जाएगा, ये हमारा अधिकरण कारक में आ जाएगा। अब आप देखो एक एक कारक चिन्ह के लगभग आप देखो 5 6 6 7 7 क्वेश्चन को इसमें दिया गया है। तो अब आपको एक चीज ये समझ में आ जा रहा है कि क्वेश्चन इसके अलावा और क्या बन सकता है। तो बेटा जब आपको ये सारी चीजें मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से करा दे रहा हूं तो इसके बाद आपका क्वेश्चन गलत हो जाए ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अगर आप इस क्लास को रेगुलर आप देखते हो, आप कंटिन्यू करते हैं, आप बेटा लोगों को मत जाओ। मैं कहता हूं मेरे पास 10 20 50 जो भी अगर स्टूडेंट देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, अगर उनका ही एक अच्छा रिजल्ट आ जाता है मेरे लिए इतना ही बहुत है। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट देखें और ऊपर ऊपर देखें, उतने छात्र देखें जो लगातार क्लास को देखें। और लगातार मुझे विश्वास है अगर लगातार आप क्लास देखोगे तो आपका कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पहले मैं आपको बेटा कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको उसकी थ्योरी बताता हूं, उसके बारे में पूरा बताता हूं। जब वो चीजें आपको समझ आ जाती है तो उसके बाद हम आपको वो क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि मजदूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई। मजदूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई, तो इसमें बेटा क्या नाम है, आपको एक चीज पता चल रहा है के साथ। मैंने आपको बताया के साथ या के द्वारा, यानी कि किसी के साथ या से या के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह किस में आ जाता है बेटा, वह करण कारक में आ जाता है। यानी कि मजदूर ने क्या नाम है, गुड़ के साथ रोटी खाई, यानी कि करण कारक में आपका आ जाएगा। ठीक है ना। मेरी लड़की कौन है, मेरी लड़की कौन है, इसमें आपका कौन सा कारक है ये आपसे पूछा जा रहा है कि मेरी लड़की कौन है। आपको जब ये कारक की बात करता है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये बेटा हमारा संबंध की बात कर रहा है, यानी कि ये संबंध कारक में आपका आ जाएगा। ठीक है ना। वृक्ष से फल गिरा, वृक्ष से फल गिरा, तो वृक्ष से फल गिरा यानी कि अगर जो फल पहले लगे होते हैं तो वो क्या होता है आपका ना, अधिकरण होता है, यानी अधिकार जमा रखा जाता है। लेकिन फल जब नीचे गिर जाता है, अलग हो जाता है, तो यानी कि किसमें आ जाता है बेटा, वो हमारा अपादान कारक में आ जाता है। ठीक है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है गरिमा ने साधना को थप्पड़ मारा। ठीक है ना, गरिमा ने साधना को क्या, थप्पड़ मारा। तो आपसे पूछा जा रहा है यानी को शब्द किस में आ जाता है, को बेटा आपका क्या नाम है, कर्म को में आ जाता है, यानी आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, ये कौन सा आपका क्या नाम है बेटा, कारक है। तो रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, यानी को किस में आ जाता है, को हमारा बेटा कर्म को आता है। मैंने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा और आपका संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध काके की नाने ने, अधिकरण में पर और संबोधन हे अजी अरे। तो आपको इस तरीके से इन चीजों को बार बार रिपीट करते रहना है। बार बार अगर आप चीजों को रिपीट करते रहोगे तो आपको सारी चीजें देखकर भी आप आंसर बता दोगे इसका क्या आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित शब्द बताना है। नदियों का जल स्वच्छ है, नदियों का जल जो है वो कैसा है, वो स्वच्छ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, यानी कि आपसे पूछा जा रहा बेटा कि नदियों का जल स्वच्छ है, ये कौन सा आपका कारक है, आपको ये बताना है। तो जिसमें भी अगर आप बात करते हैं नदियों का जल स्वच्छ है, अगर इसकी बात करते हैं ये कौन सा हो जाएगा, तो आपको बेटा ये बताया जा रहा है कि संबंध दिखा रहा है ना, यानी कि जिसमें का के की का आ जाता है वो किस में आ जाता है, हमारा संबंध में आ जाता है। यानी इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, ये हमारा सी ऑप्शन आपका सही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसमें भी आपको का की के आ जाता है वह किस में आ जाता है, वो हमारा संबंध में आपका आ जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 39 नंबर की तरफ, 39 नंबर की तरफ। उसने चाकू से फल काटे, उसने चाकू से फल काटे। अगर हम इसकी बात करते हैं ये कौन सा कारक हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा कारक हो जाएगा बेटा, चाकू से। मैंने आपको बताया से या के द्वारा का प्रयोग किसी में भी किया जाता है तो वह कौन सा कारक हो जाता है, वह हमारा क्या नाम है, करण कारक आपका हो जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अरे शब्द। अरे शब्द, अरे मतलब क्या होता है, जिसमें आपका संबोधन चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह या आपका आश्चर्य चिन्ह अगर ये सब लगा रहता है तो वो अरे, वाह,
ये सब जो होता है, अजी, सुनते हो, ये सब किस में आ जाता है बेटा, ये सब हमारा संबोधन कारक में आ जाता है। ठीक है ना। तो जब भी अगर हम बात करते हैं तो आप क्या नाम है इस तरीके से इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। भिखारी को रोटी दो, भिखारी को रोटी दो, इसमें कौन सा कारक आपका हो जाएगा, आपको ये बताना है। भिखारी को रोटी दो, इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा, तो ये हमारा क्या नाम है, संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान के लिए यानी कि भिखारी के लिए क्या नाम है, आपको रोटी देना है, यानी ये किस में आ जाएगा, ये बेटा संप्रदान कारक में आ जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, आपको ये बताना है। तो आपको 442 नंबर में आप क्या नाम है, आपका अपादान हो रहा है ना बेटा, यानी कि छत से ईंट गिरी, यानी कि जब छत पर ईंट रखे हुए थे तो वो क्या था, अपना अधिकार जमा रखा था, लेकिन जब छत से ईंट नीचे की तरफ गिर गए तो यानी वो क्या हो गया, अपादान, यानी कि अलग हो गया। यानी इसका कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हमारा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है ना। रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है, इसमें आपसे पूछ रहा है रीमा का जो स्वभाव है वो श्वेता से क्या है, भिन्न है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यानी कि अलग है ना, इसमें आपसे पूछा जा रहा है रीमा का जो स्वभाव है वो क्या नाम है, श्वेता से भिन्न है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा आपका कारक हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो यानी कि बेटा इसमें क्या है, अलग है, रीमा का जो स्वभाव है और जो श्वेता का स्वभाव है ये दोनों क्या अलग। अलग मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अलग होने का भाव कहीं भी दिखेगा तो वह किसमें आ जाता है बेटा, अपादान आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें संबंध नहीं है, इसमें जुड़ नहीं रहा, इसमें अलग हो रहा। संबंध में क्या होता है, जो जुड़ने वाला होता है वो हमारा संबंध में आता है, जिसमें क्या नाम अलग होने वाला होता है वह किसमें आता है, वो हमारा क्या नाम है, अपादान कारक में आ जाता है। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट होते हैं आपका 444 नंबर की तरह, संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसमें कौन सा कारक होता है, आपसे ये पूछा जा रहा। यानी कि किसी, इसने बोला गया संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के साधन, यानी किसी के द्वारा, साधन मतलब किसी के द्वारा काम करने का बोध होता है, तो वो किस में आ जाता है बेटा, वो हमारा करण कारक में आ जाता है। जैसे अगर मैंने आपको बताया शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी कि शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी कहने का मतलब इसमें के द्वारा, यानी कि इसमें कह रहा है कि जिससे क्रिया के साधन का बोध, क्रिया का मतलब जैसे मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्रिया के साधन, यानी कि क्या हो जाएगा, शिक्षक के साथ, यानी क्या नाम है, करण कारक में आपका आ जाएगा। ठीक है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके होंगे जो आपको उसका मतलब आपको मेरे बताने के बाद ही समझ आ रहा हो, कुछ ऐसे होंगे जो आप अपने आप से इन चीजों को कर ले रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, ये आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 445 नंबर, मोहन ने यह पुस्तक छात्र को दी, यानी कि मोहन ने यह पुस्तक छात्र को दी, यानी क्या नाम है, छात्र को, यानी कि संप्रदान, यानी किसी के लिए देना, यानी ये किस में आ जाता है, मैंने आपको बताया बच्चों के लिए मिठाई दो, ये भी आपको किस में आ जाता है, संप्रदान। भिखारी के लिए क्या नाम है, भोजन दो, यानी क्या नाम है, ये भी संप्रदान के लिए। भूखे के लिए रोटी दो, ये भी किस में आ जाता है, संप्रदान। यानी कहने का मतलब बेटा ये हो जाता है जिसमें किसी चीज के देने की बात करता है तो वह क्या नाम है, संप्रदान के लिए। ठीक है ना। तो अब हमें ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो बेटा आपको ये मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए। अब आपको ये देखना है कि 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आपके गलत हुए, ये आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मेरे 25 में से इतने क्वेश्चन मेरे सही हुए और इतने क्वेश्चन मेरे गलत हुए। ठीक है ना। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो आपको बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन को फॉलो करना। मैं बहुत कम समय में आपको चीजें समझाना चाह रहा हूँ, ज्यादा समय हम आपकी क्लास के लिए नहीं लेते हैं, तो आपको इतना सोचने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि लगभग आपको 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको लगभग 25 क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल आपको बता देता हूं। यानी एक चैप्टर के लगभग 3-3, 4-4 पार्ट लेकर आ रहा हूं। तो 3-3, 4-4 पार्ट में मैं आपको चीजें जब समझा रहा हूं तो आपको आसानी से समझ लेना चाहिए। बेटा सबकी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, यानी हिंदी की प्लेलिस्ट अलग और आपकी क्या नाम रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग और मैथ की प्लेलिस्ट अलग। तो ये हमारी 10वीं क्लास है। उसके बाद क्या नाम है, एक कारक की और क्लास आएगी जिसमें 11वीं क्लास रहेगी, उसमें लगभग आपको 25 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा। तो लगभग आपके एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि कारक के बहुत ज्यादा बेटा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए क्या नाम है आपको 50 क्वेश्चन करा देगा। यानी जिसमें आपके ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आप देखते हैं संज्ञा के उसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको 90 क्वेश्चन
करा दिया। सर्वनाम के उसमें भी मैंने आपको लगभग 80 क्वेश्चन करा दिया था। विशेषण के उसमें भी लगभग मैंने तो आपको 60 या 70 क्वेश्चन करा दिया। तो यानी कि जिसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर करें, और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर किया करें। चलिए आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।